तो रिवर्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। लास्ट क्लास में हमने जो है सतलुज रिवर को कवर किया। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड रिवर जो हमारी है, दैट इज योर ब्यास रिवर। तो आज के क्लास में हम लोग ब्यास रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए देखिए जरा। तो ब्यास रिवर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम लोग रिवर सिस्टम अभी तक हमने डिस्कस किया तो हमारा पैटर्न हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो है रिवर के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे कि रिवर कैसे ओरिजिनेट हो रही है, किस तरीके से रिवर जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जो है फ्लो कर रही है। उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल जो भी उसमें ट्रिब्यूटरीज ऐड हो रही हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं ब्यास रिवर को। तो सबसे पहले जब हम लोग ब्यास रिवर के बारे में बात करते हैं तो ब्यास रिवर आपके हिमाचल में ओरिजिनेट होती है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में बेसिकली आपको रोहतांग जो आपका पास है उसके पास आपको जो है एक यहाँ पे कुंड देखने को मिलता है, दैट इज योर ब्यास कुंड। ठीक, यहाँ से एक छोटी सी स्ट्रीम निकलती है और आगे जाके बहुत सारी छोटी मोटी स्ट्रीम्स इसमें जुड़ जाती हैं और एक बड़ी नदी का ये रूप ले लेती है। थोड़ा सा देर अगर हम ध्यान से देखें तो जो आपका रोहतांग है, रोहतांग पास है, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये हमारे पीर पांजाल रेंज में है। तो पीर पांजाल जो माउंटेन रेंज है इसी के बीच में आपका रोहतांग पास है और यहीं से आपकी ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है। मूलतः अगर हम बात करते हैं तो ब्यास रिवर के थोड़ा सा डिटेल में जब हम जाते हैं तो ये देखने को मिलता है कि ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी या ब्यास रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो दो पॉइंट्स हैं जहां से ब्यास बेसिकली बनती है। एक तो है ब्यास कुंड, एक है आपका ब्यास रिखी। अगर हम ब्यास रिखी या ब्यास कुंड की बात करें तो ये जो आपके पास ये टेम्पल है, ये बेसिकली आपका ब्यास जो महाराज है उनका टेम्पल है, जो आप बोल सकते हैं कि ब्यास ऋषि का ये टेम्पल है जहाँ पे इन्होंने जो है तपस्या की थी और बेसिकली यहीं से ब्यास बेसिकली निकलती है। ये चट्टान के पास है, जो आपका मनाली ले हाईवे जाता है उसी में ही आपको, उसी के पास आपको ये देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को बेसिकली ब्यास रिखी कहा गया है। और ब्यास कुंड की बात करें तो इस माउंटेन के अपोजिट साइड में एक ग्लेशियर है और वहाँ पे आपको एक इस तरीके से लेक देखने को मिलता है। ये आपका जो है ब्यास कुंड है। बेसिकली इस ब्यास कुंड से जो रिवर आपको ओरिजिनेट होती है ये रिवर आपको देखने को मिलती है सोलंग नाला के आसपास। तो सोलंग नाला से एक ट्रिब्यूटरी निकल रही है और रोहतांग वाले एरिया से एक ट्रिब्यूटरी आपकी आ रही है, एक स्ट्रीम आपकी आ रही है। ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं आपकी ब्यास रिवर की एक बेसिक ओरिजिन पॉइंट आपको देखने को मिलता है। ये तो रही थोड़ी सी डिटेल में बात। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है ब्यास कुंड। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ब्यास कुंड। बाकी हम लोग मैप में अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये फंडा क्या है, ये पॉइंट क्या है। ठीक, तो ब्यास रिखी या ब्यास कुंड ये वो जगहें हैं जहां से आपकी ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है। नाउ बात करते हैं ब्यास रिवर के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने हिमाचल को पूरे हिमाचल को हमने 5 ड्रेनेज सिस्टम के बेसिस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। आज की क्लास में हम इस वाले एरिया के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली बात है, आज की क्लास में हम लोग ब्यास रिवर के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब हम इस शेडेड पार्ट को देखते हैं, जो सेंट्रल शेडेड पार्ट है हिमाचल का, ये कैचमेंट एरिया है ब्यास रिवर का। ये कैचमेंट एरिया लगभग जो है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो अगर हम बात करें कैचमेंट एरिया की तो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपको देखने को मिलता है। ब्यास रिवर की जब हम बात करते हैं तो ब्यास रिवर के बारे में डिस्कशन आपको जो है वेदों में भी देखने को मिल जाता है और वैदिक काल में इसी का नाम जो है अर्जिकिया के नाम से इसको कहीं ना कहीं डिक्टेट किया गया है या अर्जिकिया नाम से इसको जो है पुकारा गया है। तो व्यास का वैदिक नाम, वेदों में इसका वर्णन जो है अर्जिकिया नाम से किया गया है। तो अर्जिकिया जो है इसका वैदिक नाम हो गया। कुछ टाइम के बाद जो है आगे जाके इसका नाम जो है संस्कृत में जो है आपको देखने को मिलेगा वाग्मही विपाशा। विपाशा नाम आपको देखने को मिलेगा इसका।
अब जब हम नाम विपाशा की बात करते हैं तो बेसिकली ये विपाशा नाम क्यों पड़ा, तो ये कहीं ना कहीं जो वशिष्ठ है, जो आपके ऋषि वशिष्ठ है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो ऋषि वशिष्ठ की जब हम बात करते हैं तो इनका जो है कुछ प्रॉब्लम हुई थी किसी और ऋषि के साथ, इनका थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी थी। उन्होंने क्या किया था, इनके बेटों को मार दिया था वशिष्ठ जी के। तो फिर उस टाइम पे फिर ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया, खुद को रस्सी में बांध लिया और जो है व्यास में जाके कहीं ना कहीं डुबकी मार दी कि मैं जो है अपना जीवन त्यागना चाहता हूं कि मेरे पुत्र तो रहे नहीं है। फिर उसी टाइम पे क्या होता है, ये सारी कहानियां हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो ब्यास रिवर है उनको जो है डूबने नहीं देती है, इनकी रस्सियां खुल जाती है, उनको जो है किनारे पे फेंक देती है। उसी के बाद इसका नाम जो है विपाशा रखा गया है। उसी के नाम जो है, उसी के बाद जो है इस रिवर का नाम विपाशा के नाम से कहीं ना कहीं पुकारा गया है। वशिष्ठ जी के कहीं ना कहीं नाम से रिलेटेड किया गया कि उनको जो है आज़ाद करवा दिया था। उनको जो है वो मरना चाह रहे थे, ऑब्वियसली बात है, सुसाइड कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको जो है आज़ाद कर दिया था। उसके बाद ये विपाशा ये नाम रखा गया और वहीं पे उसी के अपोजिट आपको वशिष्ठ कुंड भी आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर रिवर ब्यास की, तो ऑब्वियसली बात है रिवर ब्यास का जो टोटल लेंथ आपको देखने को मिलता है वो लगभग आपको देखने को मिलेगा 460 किलोमीटर। तो 460 किलोमीटर जो है इसका टोटल लेंथ है। अब ये टोटल लेंथ जो है, क्योंकि ब्यास रिवर जो है हिमाचल में बहते बहते ये आपका कांगड़ा का पौंग डैम है और पौंग डैम से आगे आपको देखने को मिलता है मीरथल एक जगह है, यहाँ से पंजाब में एंटर कर जाती है और कुछ लेंथ तक पंजाब में फ्लो करती है और अल्टीमेटली ब्यास रिवर जो है सतलुज में मिल जाती है पंजाब में। ठीक, तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं सिंधु रिवर की या सिंधु रिवर के ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, तो सिंधु रिवर के ट्रिब्यूटरीज में ब्यास रिवर एक ऐसी रिवर है जो इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है। ये आगे जाके किसके साथ मिल जाती है, ये आगे जाके सतलुज के साथ मिल जाती है और आगे जो है सतलुज नाम से ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो कहीं ना कहीं आप इंडस रिवर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे जितने भी रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, चाहे चेनाब, झेलम, रावी, अगर सतलुज की बात करें, ये सारी पाकिस्तान में जाके जो है आपस में मिलती हैं। ठीक है, ब्यास रिवर इंडिया में ही ओरिजिनेट हो रही है और भारत में ही खत्म हो जाती है पंजाब प्रांत में। तो कहीं ना कहीं इसी बीच में आप देख सकते हैं कि ब्यास का जो फ्लो है वो हिमाचल और पंजाब में देखने को मिलेगा। टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक इसका जो है 460 किलोमीटर है और इसमें से 256 किलोमीटर जो है ये हिमाचल के अंदर बहती है। तो हिमाचल के अंदर इसका लेंथ कितना है, 256 किलोमीटर का इसका लेंथ है। कैचमेंट एरिया की बात करें तो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया है और कैचमेंट एरिया हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। ये वो क्षेत्र है जहां से ये वाटर रिसीव करती है। ये तो होगी बेसिक बातें ब्यास के बारे में। नाउ अब बात करते हैं कि ब्यास रिवर कैसे बढ़ती है, किस तरीके से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स या किस तरीके से इसका पाथ आपको देखने को मिलता है। तो बस आपको आराम से पहले देखना है, ठीक है, आपको आराम से पहले देखना है। अच्छा, आज के लिए फ्रेश मैप लगाना, क्योंकि सतलुज के साथ मिक्स करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ब्यास कहाँ है, सतलुज कहाँ है, रावी कहाँ है, एक ही मैप में मत चिपकाना। ठीक, ये एडवाइजरी सबको दे रहा हूं मैं जिसके पास मैं कल का मैप देख रहा हूं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी ड्रॉ कर लो, बट घर जाके कोशिश करना है, अभी ड्रॉ कर लेना, घर जाके कोशिश करना। वैसे तो इस वाले जोन में नहीं आएगा, बट कोशिश करना कि हर एक रिवर के लिए एक एक आप लोग जो है हर एक रिवर के लिए एक एक मैप रखो। समझ रहे कि नहीं, ऐसे 5 मैप होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो जरा ध्यान से, अब बात करते हैं उस पॉइंट के बारे में कि ब्यास रिवर ओरिजिनेट कैसे होती है। ऑब्वियसली बात है, आपको वहीं पे देखना है, पहले इस सारे मैप को मत देखना, सारा एक साथ देखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। पहले वही पोर्शन देखेंगे जो हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे मैंने बात किया कि ब्यास रिवर आपकी ओरिजिनेट हो रही है कहां से, ब्यास रिवर ओरिजिनेट हो रही है आपकी ब्यास कुंड से, या बेसिकली हम बात करें रोहतांग पास से। ये आपका रोहतांग पास है। रोहतांग पास में वो मैंने आपको टेंपल दिखाया था, वो गोल वाला टेंपल, ठीक है, वो रॉक है उसके पीछे, वहीं से आपकी ब्यास निकलती है, आगे वहां पे टेंपल बना हुआ है। उस टेंपल से आपकी जो एक छोटी सी स्ट्रीम निकलती है और उसी टेंपल के साथ में, उसी टेंपल की काफी ऊंचाई पे एक ग्लेशियर है, वहां पे एक लेक है, लेक का नाम है दुशहर लेक। वहां से एक स्ट्रीम आती है, नाम है उसका राहणी नाला या रोहला नाला, राहणी नाला या रोहला नाला। ठीक है,
ये नाला जो है ब्यास रिकी से जो ब्यास निकल रही है, बेसिकली जो ब्यास निकल रही है ब्यास रिकी से, पहली बार जो स्ट्रीम इसको ज्वाइन करती है उसका नाम है रौला नाला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां से आपकी ब्यास बननी शुरू हो गई है। ठीक है, अब आगे जाते हैं, नीचे जाके ये पूरा स्लोप वाला एरिया है, पूरा स्लोप वाला एरिया है। नीचे आते हैं तो आपको एक जगह दिखती है पलछन, है ना, नीचे जाके आपको एक जगह मिलेगी पलछन। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, इसके अपोजिट साइड में एक पहाड़ी है, वहां पे ऊपर आपको एक ग्लेशियर देखने को मिलेगा, वहीं पे लेक है, जो मैंने नीचे लेक दिखाया था वो लेक है आपकी ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से जो नाला आ रहा है वो आपकी जो है कहीं ना कहीं सोलंग वैली जो है वहां से होके आता है, और वो जो है आगे जाके यहां पे पलछन के पास एक और आपकी जो रिवर आती है, एक और आपकी जो है स्ट्रीम आती है, शायद ये इसका नाम है करनी नाला। तो करनी नाला और सोलंग नाला ये ज्वाइन कर जाती है, और पलछन के पास ये दोनों आगे जाके ब्यास रिवर में मिल जाती है। और यही वो पॉइंट है जहां से ब्यास जो है आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पानी अब यहां से ब्यास के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुई यहां तक बात? बोले रहे सुनो। चलिए अब आगे बात करें। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये आप अब नीचे की तरफ आएंगे, साउथ की तरफ आते हैं, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा वशिष्ठ। वशिष्ठ के ठीक अपोजिट आपको एक खड़ आती हुई दिखेगी, दैट इज मनालसू। कौन सी खड़ है ये? मनालसू। ये मनालसू खड़ जो है बेसिकली आपके अगर देखा जाए तो ओल्ड मनाली और न्यू मनाली के बीच से गुजरती है। ठीक, अब ऐसे करते करते ब्यास जो है आपकी जो है कुल्लू से फ्लो करते हुए आगे जाके एक पॉइंट आएगा बजौरा। बजौरा जो है कहीं ना कहीं आपका मंडी और कुल्लू का बॉर्डर है, यहां से ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। तो दूसरा जिला कौन सा हो गया इसका? मंडी। दूसरा जिला कौन सा हो गया? मंडी। फिर ये मंडी और कुल्लू के बीच में बॉर्डर बनाते बनाते लारजी से ये मुड़ जाती है, और ये मंडी में प्रॉपरली मंडी में एंटर करती है। मंडी में फ्लो करते करते बीच में पंडो डैम आएगा, मंडी शहर आएगा, फिर आगे जाके आपका जो संदोल जगह है वहां से ये एंटर करती है कांगड़ा में। वहां से एंटर कहां करती है? कांगड़ा में। और फिर कांगड़ा और हमीरपुर का जो बॉर्डर है इसको बनाते हुए ये जो है प्रॉपरली कांगड़ा के देहरा गोपीपुर में जाती है, और जहां पे आपको मिलता है पोंग डैम। और यहीं से आपकी जो है रिवर जो है, ये पॉइंट है मिर्थल, यहां से पंजाब में चली जाती है। तो इस पूरे कोर्स में हमारे को क्या समझ में आया? हमारे को यह समझ में आया पूरे कोर्स में कि जो ब्यास रिवर है, जो आपकी ब्यास रिवर है, वो हमारी कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजर रही है? 1 2 3 4। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा। तो इन 4 जिलों से ब्यास बेसिकली गुजर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे को ध्यान में रखना है कि ब्यास रिवर कौन कौन से जिलों से फ्लो कर रही है। इट फ्लोज इन कुल्लू, मंडी, कांगड़ा एंड हमीरपुर। पहली बात क्लियर हो गई, कितने जिलों से गुजर रही है? बोलो यस और नो। अगली बात करते हैं अब इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। हमने जो है मनालसू तक की ट्रिब्यूटरी को डिस्कस कर लिया है कि मनालसू तक कैसे ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही हैं, एंड वी ऑल्सो नो दैट विच वन इज राइट ट्रिब्यूटरी एंड विच वन इज लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। अभी तक मेजरली सभी ने इसको राइट से ज्वाइन किया है, अभी तक मेजरली इसको सभी अभी इसको राइट से ज्वाइन किया है। देन आफ्टर जैसे ही आप मनाली से आगे जाते हो, आगे आपको देखने को मिलेगा कि एक छोटी सी स्ट्रीम और आती है, नाम है इसका पतलीकुल। जगह का नाम भी पतलीकुल है। ठीक, यहां पे पतलीकुल जो स्ट्रीम है ये आपकी ब्यास से मिलती है। पतलीकुल से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहां पे जगह आएगी डोबी। डोबी में एक इंपॉर्टेंट नाला है फोजल नाला। ये फोजल नाला बेसिकली एक काठी कुकड़ी पास पड़ा था हमने, ये काठी कुकड़ी पास से ओरिजिनेट होती है फोजल नाला, और ये फोजल नाला मिल जाता है डोबी के पास, किसके? ब्यास रिवर से। सारी कहानी अभी कहां चल रही है? ये कुल्लू की कहानी चल रही है। कुल्लू में अभी हम लोग ये जो मनाली वाला तहसील है इससे नीचे आ चुके हैं हम लोग, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आगे जाते हैं, फोजल नाला मिल गया डोबी में, आगे जाके अब आपका आ गया कुल्लू शहर, कुल्लू टाउन। कुल्लू टाउन में एक इंपॉर्टेंट रिवर है सरवरी। सरवरी रिवर इसको ज्वाइन करती है, एकदम बिल्कुल कुल्लू के बस स्टैंड के साथ से फ्लो करते हुए आ रही होगी सरवरी। ठीक, बेसिकली अगर हम बात करें तो फिर जो है कुल्लू से जब आगे जाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जो इसको ज्वाइन करती है, लगभग आप अगर बोला जाए तो पार्वती रिवर, ये आपकी जो है ब्यास रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी।
पार्वती रिवर की बात करें तो यहां पे ये पार्वती और दुधोन ग्लेशियर यहां से ये ओरिजिनेट होती है, और आगे जाते जाते इसमें जो है एक रिवर यहां पर मिलती है, दैट इज तोश, तोश रिवर। कौन सी रिवर मिलती है यहाँ पे? तोश रिवर। यहीं पे तोश वैली भी है, और ये जहां पे तोश रिवर मिलता है यहीं पे आपको जो है पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक, आगे जाते हैं तोश से आगे जाते हैं, एक और आपको नाला देखने को मिलेगा, डिब्बीरा नाला। ठीक, जैसे ही आप आगे आते हैं तो मलाना वाले क्षेत्र से एक और आपको स्ट्रीम देखने को मिलेगी, मलाना नाला। तो मलाना का नाला यहां पे आएगा। ठीक, ये जड़ी वाली जगह है, जड़ी जगह ना ये, है ना, जड़ी। तो जरी से जो है फिर पार्वती जो है आगे बढ़ती है, और बुनतर के पास, बेसिकली अगर हम बात करें शमशी, है ना, तो बुनतर के पास जो है ये रिवर आपकी मिल जाती है, किसके पास? आपके ब्यास से मिल जाएगी। बोलो बात क्लियर है? तो पार्वती रिवर मिल गई। आगे जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बुनतर के पास एक और रिवर आती है, हरला। बुनतर के पास एक और रिवर आती है, हरला। हरला भी इसको ज्वाइन करेगी। आगे जाएंगे, बजौरा के पास एक और रिवर आएगी आपकी, गड़सा। आगे जाएंगे, एक और रिवर आती है आपकी बजौरा से, गड़सा रिवर आएगी। फिर बिजौरा से आपका मंडी का क्षेत्र शुरू हो जाता है, बजौरा से आपका मंडी जिला शुरू हो गया। तो कुल्लू जिले में हमने सारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर दिया। कौन कौन सी है सर? शुरू में तो ये सारी है ना, कौन कौन सी? रहला, ब्यास रिखी से तो ब्यास आ रही है, रहला, सोलंग नाला, करनी, मनालसू, पतलीकुल, फोजल और सरवरी। ठीक है, ये हो गया। आगे जाते हैं तो लेफ्ट साइड से पार्वती, पार्वती के साथ आपके जो है पार्वती की जो ट्रिब्यूटरीज है, पार्वती इंपॉर्टेंट रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी आपको पता होना चाहिए। यहां पे आपकी तोश हो गया, डिब्बीरा नाला एक है, और फिर आगे आपको मलाना रिवर आपको देखने को मिलता है। ठीक, आगे बुनतर के पास जो है ये रिवर पार्वती को ज्वाइन कर लेती है। ठीक, उसके आगे जाते हैं तो बजौरा के पास गड़सा रिवर जो है इसको ज्वाइन करती है। क्लियर है बात? नाउ बजौरा के बाद ये कुल्लू और मंडी के बीच में बॉर्डर बनाते हुए चलती है। ठीक, जहां पे बीच में आपको जो है ये वाला एरिया देखने को मिलेगा, ऑट वाला एरिया देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये पहुंचती है ऑट के पास, जहां पे लारजी एक जगह है, जहां पे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। ठीक, यहां पे क्या है, यहां पे दो रिवर आती है। यहां पे कौन कौन सी? एक आ रही है आपकी सैंज रिवर, और एक आ रही है आपकी तीर्थन रिवर। ये दोनों रिवर ब्यास से मिलने से पहले पहले ये दोनों मिल जाते हैं। जहां पे ब्यास मिलती है उससे पहले ये दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद इन दोनों रिवर को ही लारजी रिवर कहा गया, और फिर ये दोनों रिवर जो है लारजी, फिर उस जगह का नाम ही लारजी रख दिया। उसी जगह पे फिर ये दोनों रिवर मिल जाती हैं, किसके साथ? ब्यास के साथ। और यहीं पे आपको लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ऑट थलौट वाला एरिया हो गया। ठीक, जैसे ही आप आगे जाएंगे फिर ये मंडी में प्रॉपरली जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर जाएगी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने के बाद एक रिवर आपको देखने को मिलेगी, बखिल रिवर, जो कि लेफ्ट साइड से एंटर करती है। आगे जाके पंडो डैम है। यहाँ पे ये बेसिकली जो है कौन सा एरिया है? ये पंडो डैम है। पंडो डैम के पास बेसिकली आपकी बखिल रिवर जो है इसमें एंटर करती है। और पंडो डैम से आगे जो पंडो शहर है वहां पे एक रिवर ऐड होती है, जीवनी रिवर, जिसके ऊपर ब्रिज भी है, नेशनल हाईवे इसी के ऊपर से गुजरता है। यहां पे आपको जीवनी रिवर देखने को मिलती है। यहीं पे आपका पंडो सिटी है। इसके पीछे पंडो डैम था, और पंडो डैम में जो है बखिल रिवर आपकी यहाँ पे ऐड होती हुई नजर आती है, ठीक पंडो के रिजर्वायर के पीछे। जब पंडो रिजर्वायर है उसके साथ आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड से एक रिवर आ रही होगी। नाउ पंडो से आगे बढ़ते हैं तो पंडो और मंडी शहर, ये मंडी शहर है, पंडो और मंडी शहर के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर आती हुई नजर आती है, नाम है इसका उहल रिवर। ये वही रिवर है जिसके ऊपर आपका शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। बेसिकली जो जोगिंदर नगर है, जोगिंदर नगर वाले क्षेत्र से ये आती है, और जोगिंदर नगर का जो बरोट वैली है वहां से ये रिवर निकलती है। एक साइड आपको बरोट वैली मिलेगा, दूसरे साइड आपको जोगिंदर नगर, बीच में एक पहाड़ी मिलेगी। पहाड़ी के इस साइड से आपकी निकलती है उहल रिवर। बस मेरा नहीं आ रहा है, पहाड़ी के इस साइड से उहल रिवर किसी स्लोप पे है, यहीं पे आपकी वैली टाइप है, थोड़ा सा ऐसे फ्लैट साइड टाइप है। एक साइड से जो सरका घाट वाला एरिया है, यहां से इधर को जाएगी सतलुज में, इधर से पीछे को जो भी रिवर आएगी वो आपकी जा रही है ब्यास में। तो बेसिकली यहां से आपकी कौन सी रिवर थी? थोला पिघला।
तो बेसिकली यहां से सरकाघाट वाले रीजन से, सरकाघाट से आगे जाते हैं तो फिर आपको मिलेगा धर्मपुर। सरकाघाट से आगे जाते हैं क्या मिलेगा आपको? धर्मपुर। धर्मपुर के साथ से ये थोना पिंगला जो है ये फ्लो करते हुए आती है और आपके जो है ब्यास में जाके मिल जाती है। कहां पे मिलती है ये मिलती है आपकी, क्या है ये, हाँ कांदा पत्तन जगह है, यहां पे आपकी मिलती है। ठीक है, तो कांदा पत्तन जगह है, यहां पे आपकी मिलती है। कौन सी? थोना पिंगला। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जो है आपकी ज्वाइन करती है, दैट इज बिनवा। बिनवा की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये ओरिजिनेट तो हो रही है कहां पे? कांगड़ा में। कांगड़ा का जो बैजनाथ है यहां से ओरिजिनेट हो रही है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आपका वो एरिया है जहां पे आपकी दौलाधार आ रही है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम जानते हैं ना ये सर दौलाधार की पहाड़ियां हैं, बोले यार सुनो। ठीक है, तो ये दौलाधार की पहाड़ियां हैं, ये आपका बैजनाथ वाला तहसील है। यहां से आपकी एक रिवर निकलती है, नाम है इसका बिनवा। बिनवा रिवर ओरिजिनेट तो कहां पे हो रही है? कांगड़ा में हो रही है, बट मिलती कहां पर है? मिलती है मंडी में मिलेगी। जगह का नाम है त्रिवेणी। कौन सी जगह है? त्रिवेणी जगह है। यहां पे आपके ब्यास रिवर से आके मिल जाएगी। बोलो बात क्लियर है सबको? यस और नो? चीजें क्लियर हो रही है ना? चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ये आपकी जो है ब्यास रिवर से मिलती है कहां पे? त्रिवेणी में। इसी के साथ मंडी की लगभग जो है सारी स्ट्रीम यहां पे मिल चुकी है ब्यास के साथ। अब बढ़ते हैं आगे। इसी बीच में और छोटी मोटी बहुत सारी स्ट्रीम्स मिल जाएगी, जैसे सोन हो गया, ये सब चीजें हो गया, वो हम लोग बाद में लिस्ट आउट करेंगे। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं। अब ये मंडी का बिल्कुल लास्ट वाला तहसील है, नाम है संदोल। कौन सी जगह है ये? संदोल। संदोल में आपको देखने को मिलेगा एक खड़ आती है, दैट इज योर बकर खड़। कौन सी खड़ है ये? बकर खड़। बकर खड़ जो है संदोल में जो है इस रिवर को ज्वाइन करती है और एग्जैक्ट इसी पॉइंट से आपका जो है कांगड़ा और हमीरपुर का बॉर्डर शुरू हो जाता है। या बेसिकली अगर हम बात करें तो ये रिवर यहां से कांगड़ा जिले में एंटर करती है। बेसिकली कौन सा रीजन आता है जहां से घूम के आती है? वो कांगड़ा जिले का एरिया आ जाता है आपका। तो कांगड़ा जिले में एंटर करती है ये संदोल से। तो इसका मतलब संदोल वो पॉइंट हो गया जहां से ये मंडी जिलों को छोड़ती है। बोले ऐसा नो? चलिए आगे बात करते हैं। तो फिर ये रिवर आगे जाके कहीं ना कहीं ये कांगड़ा और हमीरपुर के बीच में बॉर्डर बनाते हुए फ्लो करेगी और आगे जाके एक इंपॉर्टेंट टाउन इसी के साथ आपको देखने को मिलता है, सुजानपुर टेरा। सुजानपुर के राइट साइड से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज योर व्हाट? न्यूगल रिवर। न्यूगल रिवर की बात करें तो ये भी आपकी जो है दौलाधार की रेंज, बेसिकली ये आपकी यहां से थामसार वाला एरिया हो गया, यहां से बिनवा निकल रही है और यहीं से ही कहीं ना कहीं आपका जालसू के आसपास, जालसू पास यहीं कहीं था ना, इसी के आसपास से आपकी न्यूगल खड़ निकलती है। और न्यूगल खड़ ठीक सुजानपुर के सामने, सुजानपुर के बिल्कुल अपोजिट साइड आपके ब्यास रिवर में आके मिल जाती है। ठीक, तो अब जो ट्रिब्यूटरीज हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन से जिले की ट्रिब्यूटरीज हैं? वो आपकी कांगड़ा जिले की ट्रिब्यूटरीज हैं। बोलो यस और नो? नाउ आगे जाते हैं तो सुजानपुर से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी जो हमीरपुर से आती है, नाम है इसका कुनाखड़। क्या नाम है इसका? कुनाखड़। कुनाखड़ की जब हम बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि लगभग हमीरपुर की जितनी भी छोटी मोटी स्ट्रीम्स है वो सारी इसमें जुड़ जाती है। बेसिकली ये इसका अगर हम ट्रेसेस देखें तो कहीं ना कहीं इसका जो मेजर ट्रेसेस है टौणी देवी वाले एरिया से मेजर ट्रेसेस इसके देखने को मिलता है। यहां से लगभग सारी स्ट्रीम्स, जैसे टौणी देवी हो गया, आगे जाके आपका रंगस आ गया, तो ये सारी स्ट्रीम्स जो हैं टौणी देवी से एक साइड से, टौणी देवी भी ऐसी स्लोप पर ही है, एक साइड से जो है ये ब्यास में चल जाएगी, एक साइड से इधर से फ्लो करते हुए आवा देवी वाले साइड से ये जो है किसमें? सतलुज में चली जाती है। ये भी हमने बात किया था। तो टौणी देवी वाले एरिया से कुना रिवर आपको देखने को मिलती है। काफी लंबी रिवर है, इसका लेंथ ही लगभग 65 किलोमीटर के आसपास का लेंथ है, बहुत लंबी रिवर है। ये रिवर जो है नदौन से ठीक पहले, नदौन जो शहर है इससे थोड़ा सा पहले कुनाखड़ आपको मिलती हुई नजर आएगी। ठीक, इसके बाद आप पहुंचते हैं नदौन शहर। नदौन के बाद एक इंपॉर्टेंट रिवर आपको देखने को मिलती है मानखड़। ये मानखड़ भी हमीरपुर का जो बड़सर वाला एरिया है, हमीरपुर का कौन सा एरिया? बड़सर वाला एरिया, यहीं से ओरिजिनेट होती है। और हम जानते हैं यहां पे आपकी 16 सिंगी धार है। बोले सुनो,
इस 16 सिंगी धार से सारा पानी जो है मानखड़ में जाता है, एक साइड का पानी, और वो सारा पानी आपको देखने को मिलेगा कहां पे, ब्यास के अंदर। इसी के साथ आगे नदौन के बाद आपका जो है रिजर्वायर वाला एरिया थोड़ा थोड़ा आपका शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये रिवर जो है आपके इस वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है, आपका कौन सा, देहरा गोपीपुर वाला, फिर आपको जो है पोंग जो लेक है या पोंग डैम की वजह से पीछे जो रिजर्वायर बना है, जो कि आपका एक रामसर साइट भी है, वेटलैंड भी है, ये आपको एरिया देखने को मिल जाता है। और इसी एरिया में आपको जो है एक इंपॉर्टेंट रिवर बनेर, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बाणगंगा। इंपॉर्टेंट रिवर बनेर या बाणगंगा, जो कि कांगड़ा से होते हुए, कांगड़ा का जो चामुंडा टेम्पल है उसके आसपास से होते हुए आपको आती हुई नजर आती है। तो बाणगंगा लगभग जो है देहरा गोपीपुर के आसपास आपको, या पोंग लेक में डायरेक्टली आपको जो है इस रिवर में ड्रेन होती हुई नजर आएगी। फर्दर इसी जगह में आपको एक गज रिवर भी मिलेगी, गज पास पढ़ा था हमने, बस वहीं से कहीं से आपकी रिवर आती है। और बॉर्डर से जो है आपके चंबा के बटियात वाले रीजन से एक रिवर आती है चक्की। ये चक्की रिवर कहीं ना कहीं ये बॉर्डर से फ्लो करती है और पठानकोट के नियर बाय से होते हुए फिर जो है पोंग डैम के अंदर एंटर करती है। तो ये पूरा कोर्स रहा। आगे जाके आपका पोंग डैम हो गया, और पोंग डैम से थोड़ा सा नीचे जाके एक पंजाब का जो है एक छोटा सा विलेज आता है, नाम है मीरथल, और इसी जगह से जो है फिर आपका पंजाब शुरू हो जाता है। आपकी जो रिवर ब्यास है हिमाचल को छोड़ देती है। तो ये पूरा कोर्स हो गया ब्यास रिवर का। तो इस तरीके से ब्यास रिवर हमारे हिमाचल में फ्लो करती है। दिस इज द कोर्स ऑफ द ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश। और पूरा लेंथ कितना हो गया, 256 किलोमीटर। कितना हो गया पूरा लेंथ, 256 किलोमीटर। तो ब्यास रिवर सबको क्लियर हो गया? हाँ जी, यस और नो? ठीक है जी। तो ये रहा आपका ब्यास रिवर का पूरा कोर्स। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे कि जिले वर हम लोग बात करेंगे कि किस जिले में किस तरीके से आपका ब्यास का पैटर्न है, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलती है। ऑब्वियसली बात है, ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कुल्लू जिले में इसका ओरिजिन है ना। कुल्लू जिले में ये रिवर जो है आपकी उद्गम स्थल आपको कुल्लू देखने को मिलता है। कुल्लू का बेसिकली रोहतांग पास। आप लोग ये सारी कहानी जानते हैं। ब्यास रिखी में आपका रहनी नाला मिलता है। रहनी नाला जो है नीचे आ जाएगा, और यहीं पे दो स्ट्रीम कौन कौन सी आपकी, सोलंग नाला और करनी रिवर, ये दोनों मिलती है। फिर आगे जाके कहीं ना कहीं यहाँ से ब्यास जो है एक बड़ा रूप ले लेती है। ठीक है जी, बोलो यस और नो। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस पूरे कोर्स में आपका जो नेशनल हाईवे है, इसी के साथ जो है आपकी रिवर चलते रहेगी, नेशनल हाईवे 3 आई थिंक, राइट, है ना, इसी के साथ चलती है। और ये आपका जो है बजौरा है, ये आपका बजौरा है। यहाँ से आपके कुल्लू और मंडी के बीच में बॉर्डर बनाते हुए रिवर जो है फिर आपका लारजी से ये कर्व लेती है, एक मोड़ लेती है, और फिर जो है मंडी जिले में एंटर करती है। तो अभी सी बात है, ओरिजिन आपका रोहतांग पास हो गया, ब्यास कुंड हो गया ओरिजिन पॉइंट। कुल्लू में जो आपका बजौरा है, ठीक है, कुल्लू और आप बोल सकते हैं कि मंडी का जो आपका बॉर्डर है, यहीं पे आपका बजौरा, यहां से आपकी जो है एंटर कर जाती है किसके अंदर, मंडी जिले के अंदर। ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, हमारे को जो है राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज सारी हमारे को क्लियर होनी चाहिए। जब हम लोग जो है ब्यास रिवर के ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें कुल्लू में, तो राइट साइड से ऑब्वियसली बात है सबसे पहला नाला जो इसको ज्वाइन करता है, दैट इज योर व्हाट, रहला नाला। वेरी फर्स्ट स्ट्रीम दैट ज्वाइंस दी रिवर ब्यास, दैट इज योर व्हाट, रहला नाला। रहला नाला के बाद आपको मनालसू देखने को मिलेगा, जो कि ओल्ड मनाली और न्यू मनाली के बीच में बॉर्डर बनाते हुए आएगी। देन फोजल, देन सरवरी, जो कि कुल्लू टाउन में मिलती है। लेफ्ट साइड से आपको देखने को मिलेगा कुल्लू के अंदर पार्वती हो गया, हरला हो गया, सैंज और तीर्थन हो गया। ठीक, ये सारी रिवर लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती है आपके ब्यास रिवर को। तो लेफ्ट साइड से ज्वाइन कौन कौन से करेगी, आपकी पार्वती, हरला, सैंज और तीर्थन। ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिल जाएगी कुल्लू जिले के अंदर। ठीक है जी। अब क्योंकि कुछ ट्रिब्यूटरीज काफी इंपॉर्टेंट है, इनका ओरिजिन पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात है उन ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी हमारे को चीजें पता होनी चाहिए। अब हम जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका रहनी नाला या रहला नाला कहां पे ओरिजिनेट हो रहा है, ये आपका ऑब्वियसली बात है दुशहर लेक, यहां आप देख सकते हैं दुशहर लेक से आपका रहनी नाला निकलता है।
ये ब्यास को मिलने वाली पहली ट्रिब्यूटरी है। जैसे ही नीचे आते हैं तो आपको ब्यास कुंड से जो है सोलंग नाला और करनी नाला इसमें ज्वाइन होता हुआ नजर आएगा। तो सोलंग नाला और करनी नाला इन दोनों में मिल जाता है, कहाँ पे, पलवान विलेज के पास। सॉरी हाँ, सोलंग और करनी जो है पलवान विलेज के पास आपस में मिलते हैं, और आगे जाके जो है ये फर्दर नीचे जाके कौन सी जगह है, पलछन, यहाँ पे जाके ये जो है फिर आपके किस में मिल जाती है, ब्यास में मिल जाती है। करनी नाला इसमें मिलता है, और सोलंग नाला बेसिकली कहां से ओरिजिनेट हो रहा था, ये बेसिकली ब्यास कुंड जहां पे वो लेक देखा था ना हमने, वहां से बेसिकली आपका सोलंग नाला निकल रहा है, और यही नीचे फिर सोलंग वैली है। बोले ऐसे नो, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई, क्लियर है बात। चलें आगे बात करें। देखो आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, आगे जाके एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन करती है, नाम है मनालसू खड़। ये रही आपकी मनालसू खड़, ठीक, जो कि आपकी ओल्ड मनाली और न्यू मनाली के बीच में जो है कहीं ना कहीं एक बॉर्डर का काम करती है, या आप बोल सकते हैं इसके बीच में बहता है। तो मनालसू खड़ जो है आपकी बिल्कुल वशिष्ठ के ठीक सामने आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक, इसके अपोजिट में वशिष्ठ है। तो यहीं पे आपको जो है मनालसू खड़ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ओल्ड मनाली और न्यू मनाली के बीच में बहती है। तो एक साइड आपका ओल्ड मनाली है, एक साइड आपका न्यू मनाली वाला जगह है, ठीक है। तो यह आपका मनालसू खड़ हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे देखने को मिलेगा फोजल नाला। फोजल नाला बेसिकली आपके डोबी एक जगह है, यहाँ पे आके मिलती है। बेसिकली ये फोजल नाला जो है पूरे, अगर हम कुल्लू के ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कुल्लू में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव टाइप का नाला है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा इसमें बाढ़ आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो ये आपका कुल्लू टाउन हो गया। यहाँ से जो एक रिवर बह रही है, दैट इज योर व्हाट, सरवरी रिवर। कौन सा रिवर है आपका, ये सरवरी रिवर आपकी यहाँ पे बह रही है, और फर्दर ये जो है कुल्लू सिटी या कुल्लू नगर में आपकी यहाँ पे मिल जाती है, ये आपकी सरवरी रिवर, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरवरी, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आगे जाते हैं तो आपको पार्वती रिवर देखने को मिलती है। पार्वती रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो ओरिजिनेट होती है मनतलाई लेक से। कहां से ओरिजिनेट होती है, मनतलाई लेक, ये आप लिख सकते हैं, ये आपकी मनतलाई लेक है। इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर, ये ब्यास रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। सरवरी रिवर की और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे आपका तोश नाला हो गया, डिब्बीरा नाला हो गया, और मलाना नाला हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा। सरवरी आगे जाके ब्यास रिवर में मिलती है, जगह का नाम है शमशी, और जो कि आपकी बुंतर के पास है, यहीं पे आपको बुंतर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक फेमस जगह भी देखने को मिलती है, जो कि अगर हम बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में। मणिकरण आपकी जो जगह है, या मणिकरण साहब बोल सकते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आपको शिवा टेम्पल और एज वेल एज साथ के साथ आपको यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा, ठीक, मणिकरण। तो मणिकरण जो है बेसिकली आपकी ये जो पार्वती रिवर है, ये पार्वती रिवर है, पार्वती रिवर के साथ ही आपको मणिकरण देखने को मिल जाएगा, ठीक। इसी पार्वती वैली में आपको देखने को मिल जाता है कौन सा ट्रैक है वो, खीर गंगा। तो खीर गंगा भी जो है आपको इसी पार्वती वैली में ही देखने को मिल जाएगी, ठीक। आगे बात करें, आगे बात करें, पार्वती कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं मंडी की। तो लगभग मेजर रिवर हमने बात कर लिया। मंडी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है बजौरा से मंडी में एंटर करती है। मंडी में कौन कौन सी रिवर इसको ज्वाइन करती है, एक तो उहुल रिवर है, सुकेती है, रानाखड़ है जो कि लूनी और नीरी रिवर से बनती है, थोना पिंगला हो गया, सोनकड़ हो गया, हंसा हो गया, और बिनवा हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो कि मंडी में आपकी ज्वाइन करती हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये आपका मंडी है बजौरा, यहाँ से आपकी रिवर आ रही है इस तरीके से, फिर ये ब्यास रिवर ऐसे बहती है, फिर इधर को आपका मंडी शहर आ गया, मंडी शहर के बाद ये आपकी बहते हुए इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा संदोल से ये बाहर निकल जाती है। दिस इज द कंप्लीट कोर्स ऑफ दिस ब्यास रिवर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। इसी बीच में बहुत सारी रिवर है, जैसे आपकी इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी उहल रिवर, इसमें ज्वाइन करती है।
यहीं पे जोगिंदर नगर में 2 रिवर आपकी आती है, ये आपकी आ गई राना खड़ हो गई, ठीक। थोना पिंगला आपकी ये खड़ हो गई, और सरका घाट धर्मपुर, यहाँ से आपकी थोना पिंगला आती है, ठीक है। हंसा हो गया ये आपका, हंसा रिवर हो गई। बिनवा हो गई, बिनवा ये आपकी बिनवा हो गई, ठीक। तो बिनवा आपकी ये रिवर हो गई, ठीक है। ये जो लड बरोल वाला जो एरिया है यहाँ पे आपकी बिनवा आपकी मिल रही है। मंडी शहर में ये आपकी सुकेती खड़ है जो यहाँ पे मिलेगी। बाकी अगर हम पंडो की बात करें तो पंडो डैम के पास या पंडो शहर के पास एक रिवर मिल रही थी, क्या नाम लिखा था हमने उसका? जीवनी, जीवनी रिवर। और यहीं पे आपकी एक और रिवर बह रही थी, कौन सी थी ये? बकेर, बखिन, ठीक है, बखी। तो ये रिवर है। ये पूरा कोर्स हो गया आपके ब्यास रिवर का, किसके अंदर? मंडी जिले के अंदर, ठीक है जी। आगे बात करें सर, नेक्स्ट पॉइंट। मंडी में इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है सर? राइट साइड से आपकी उहल रिवर ज्वाइन करती है, राना खड़ और बिनवा खड़ इसको ज्वाइन कर रही है। लेफ्ट बैंक से सुकेती और थोना पिंगला जो है ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको ज्वाइन करती हैं, ठीक। आगे चले तो ये आपका मंडी भी कवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बात करते हैं तो पंडो के पास आपको एक इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलती है, पंडो और मंडी के बीच में बेसिकली, दैट इज उहल रिवर। तो आप देख सकते हैं ये उहल रिवर है, ये आपकी ब्यास रिवर है। तो ये उहल और ब्यास का संगम आपको देखने को मिलता है। देन अगर हम बात करें तो ब्यास रिवर जो है पंडो जो शहर है वहां पे ज्वाइन करती है। ये आपका पंडो डैम हो गया, यहीं पे आपकी जो है बकेर या जो आपकी रिवर थी वो ज्वाइन कर रही है। आगे जाके ब्यास आपका जो पंडो सिटी आएगा वहां पे आपकी जो है जीवनी रिवर इसमें ऐड हो रही है इसमें, ठीक। आगे बात करते हैं, ये आपकी थोना पिंगना है जो कि बेसिकली आपकी सरका घाट के आसपास निकलती है और धर्मपुर वाले एरिया से होते हुए ब्यास में मिलती है। जगह का नाम है कून, तो कून एक जगह है यहाँ पे मिलती है। आगे जाके एक और खड़ है आपकी सोन खड़, ये भी बेसिकली आपकी सरका घाट वाले एरिया से जो है ओरिजिनेट होती है। और ब्यास में मिलती है कड़ी, एक जगह है यहाँ पे आपको मिलती है ब्यास में। बकर खड़ की बात करें तो ये बेसिकली संदोल के पास जो है ये आपकी बकर खड़ है, ठीक है। ये आपकी बकर खड़ है, ये संदोल के पास जो है आपके ब्यास रिवर में मिल जाती है। ये लास्ट पॉइंट है जहां से आपकी ब्यास रिवर मंडी जिले से कांगड़ा जिले में एंटर कर जाएगी। क्लियर है बात? चलें आगे। कांगड़ा की बात करते हैं तो ऑब्वियस बात है संदोल से एंटर कर जाएगी और आपका जो मिर्थल है डैम के पास वहीं से ये एग्जिट कर जाती है, ठीक। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ऐसे बॉर्डर बनाते हुए फ्लो कर रही है लाइक दिस, और फिर जो है इस तरीके से आपकी रिवर जो है तेहरा गोपीपुर, ये आपका पूरा रिजर्वायर वाला एरिया है। यहाँ पे आपका महाराणा प्रताप सागर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगली अगर हम बात करें तो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी यहाँ पे न्यूगल इंपॉर्टेंट है, बनेर हो गया, गज हो गया और चक्की हो गया। तो बनेर, न्यूगल, गज और चक्की ये ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास की, कहाँ पे? कांगड़ा जिले में। तो कांगड़ा जिले में ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? बनेर, न्यूगल, गज और चक्की। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज विच जॉइंस द ब्यास रिवर एट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। आगे बात करें, चलो ये आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिनवा की। बिनवा रिवर इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये आपकी बैजनाथ से जो है ये ओरिजिनेट होती है। ये आपकी बिनवा रिवर है, बैजनाथ से ये एंटर होती है और त्रिवेणी महादेव एक जगह है जो कि लड बलोड़ वाले एरिया में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्पल है त्रिवेणी महाराज, यहाँ से ये ब्यास रिवर में एंटर कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्यास रिवर में एंटर कर जाती है, दैट इज बिनवा रिवर। तो बिनवा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? आपकी बैजनाथ से जो है आपकी ये रिवर जो है ओरिजिनेट हो रही है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो ये लड बडोल वाला एरिया है, यहाँ पे जो है त्रिवेणी महादेव टेम्पल है, इसी के पास जो है ब्यास रिवर में जो है ड्रेन हो जाती है, ठीक। आगे बात करें, यस, नेक्स्ट पॉइंट आगे बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट रिवर है बनेर। बनेर जो है पालमपुर वाले रीजन से जो है ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और बेसिकली
ये पालमपुर से निकलती है और कांगड़ा वैली में जो है आपकी किस में ऐड हो जाती हैं, ब्यास रिवर में ऐड हो जाती हैं। आगे बात करते हैं तो ये आपकी है न्यूगल रिवर। न्यूगल भी जो है ये सुजानपुर के पास मिलती है और ये भी जो है पालमपुर के आसपास से होते हुए फ्लो करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी फेमस ब्रिज, अगर आपको याद हो, ठीक है, ये ब्रिज काफ़ी फेमस ब्रिज है ये, है ना, जो रिसेंटली एक मूवी में भी तो था ना, विक्रम बत्रा, शेरशाह, है ना, हाँ वो ब्रिज है। तो इसके नीचे जो रिवर है वो कौन सी है, कौन सी रिवर है इसके नीचे, न्यूगल। कौन सी रिवर है इसके नीचे, न्यूगल रिवर है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें, लास्ट है आपकी चक्की। चक्की जो है नियर पठानकोट या पोंग डैम में डायरेक्टली ये जो है आपके ब्यास रिवर में मिल जाती हैं। तो चक्की हो गया आपका पठानकोट या पोंग डैम में आपकी जो है मिल जाती है, किसके अंदर, ब्यास के अंदर। ठीक है जी, चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं हमीरपुर। तो हमीरपुर में बॉर्डर बनाते हुए आपकी जाती हैं दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है आपकी कुनाखड़, एक है आपका मानखड़। ये दोनों रिवर जो हैं हमीरपुर से जाती हैं और किस में ऐड हो जाती हैं, ब्यास में ऐड हो जाती हैं। ठीक, अब देखो यार, ये टौणी देवी वाला एरिया है, यहां से आपको कुछ स्ट्रीम्स देखने को मिलेगी, यहां से कुछ स्ट्रीम्स देखने को मिलेगी। ये जो स्ट्रीम है दैट इज योर व्हाट, ये आपकी हो गई, ये आपकी हो गई कुनाखड़। इसके बाद ये बड़सर वाले एरिया से जो आ रही है स्ट्रीम, ये हो गई आपकी मानखड़। कौन सी हो गई, ये आपकी मानखड़ होगी। अगर हम बात करें कुनाखड़ की, तो कुनाखड़ बेसिकली जो है टौणी देवी वाले रेंज से जो है आपको ओरिजिनेट होते हुए नजर आएगा। लेंथ लगभग आपका 64 किलोमीटर का है, कैचमेंट एरिया 345 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो है हमीरपुर की ये पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल मतलब जिसमें थ्रू आउट द ईयर आपको पानी देखने को मिलेगा। ठीक, अगर हम इसके बात करें कैसे आपको देखने को मिलता है, देखो जरा ध्यान से, ये है टौणी देवी वाला एरिया, ये पीक है। अगर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व हो रहा होगा तो यहाँ से बहुत सी स्ट्रीम्स आपकी निकलती हुई नजर आएगी। ये आपकी स्ट्रीम निकल रही है और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ये रंगस वाला एरिया हमीरपुर का, ये रंगस वाला एरिया हमीरपुर का। यहाँ से जो स्ट्रीम जा रही है वो आगे जाके, और यहाँ पे देखो तो लगभग हमीरपुर की जितनी भी छोटी मोटी सारी स्ट्रीम्स निकलती है ना, वो सारी स्ट्रीम्स आपकी इस कुनाखड़ में जाके मिलती है। जितनी भी स्ट्रीम्स निकले यहाँ से देखो जरा, फिर जो है यहाँ से ये स्ट्रीम बन गई, ये पाथ फॉलो करना, ये स्ट्रीम बन गई इस तरीके से, ये बन गई, यहाँ देखो जरा, इस तरीके से ये रिवर फिर जाके आपकी किस में ऐड हो रही है, ब्यास। ये जो जा रही है ना यहाँ पे, ये आपकी ब्यास है, ये आ गई आपकी ब्यास रिवर। यहीं पे आपको दौलासित भी देखने को मिलेगा, ये आपकी ब्यास रिवर है। अब यहां पे अगर हम देखें तो हमीरपुर की जितनी भी छोटी मोटी स्ट्रीम्स है वो सारी इसमें ड्रेन करेगी। छोटी मोटी स्ट्रीम्स जितनी भी हैं वो सारी लगभग इसमें ड्रेन कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे इस वाले एरिया में अगर हम अब देखो ना, ये बीच में आपका एक माउंटेन रेंज है, फिर इधर को बढ़ गया बोटा, बोटा से कुछ पानी इधर को जाएगा, कुछ पानी इधर को जाएगा। जो इधर को जा रहा है वो सारा सतलुज में जाएगा, समझ रहे कि नहीं, जो इधर को जाएगा वो सारा सतलुज में जाएगा। वैसे ही ये रीजन है, ये आपका बड़सर वाला एरिया है। बड़सर वाले एरिया में ये आपको माउंटेन रेंज, ये देखो ये माउंटेन रेंज है, ये आपकी 16 सिंगीदार है, ये 16 सिंगीदार पूरी चल रही है। इधर को ऊना आ गया। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये आपकी बड़सर से एक खड़ बह रही है, मानखड़, ये आपको नदौन, नदौन के आगे आपको मानखड़ देखने को मिलेगा, और नदौन से पहले आपका कुनाखड़ देखने को मिलेगा, जो कि किस में ड्रेन कर रही है, ब्यास रिवर में ऐड हो रही है। तो सारा कोर्स क्लियर हो गया इसका, बोले अरे सुनो। तो हमीरपुर की जो पेरेनियल रिवर है दैट इज योर व्हाट, कुनाखड़, ये जो है एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हो जाती है किसकी, ब्यास रिवर की, जो कि आपके नदौन से पहले किस में एंटर कर जाती है, ब्यास रिवर में एंटर कर जाएगी। आगे जाके मानखड़ है जो कि बड़सर वाले रीजन से ओरिजिनेट हो रही है, और बड़सर से इधर वाला जो पानी होगा वो सारा सतलुज में चला जाएगा, क्योंकि बड़सर से इधर आपको जो है गोविंद सागर का जो रिजर्वायर है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो वो सारा आपका गोविंद सागर में चला जाएगा, कहीं ना कहीं सतलुज में चला जाएगा। बाकी उसके दूसरे साइड का वो आपको जो है ब्यास में मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक, लास्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज। इंपॉर्टेंट सिटीज
जो ब्यास रिवर के किनारे सिचुएटेड है। सबसे पहला मनाली, मनाली के बाद बात करते हैं कुल्लू की, कुल्लू के बाद आपको मंडी देखने को मिल जाएगा जहां पे सुकेती रिवर इसको ज्वाइन करती है। आगे जाके आपको देखने को मिलेगा नदौन, नदौन के बाद आपको देहरा गोपीपुर, ठीक है, उससे पहले पहले आपको सुजानपुर, सबसे पहले सुजानपुर दिखेगा, सुजानपुर के बाद नदौन, नदौन के बाद देहरा गोपीपुर, ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस आएगा, ठीक है, पहले सुजानपुर, नदौन, फिर देहरा गोपीपुर। देहरा गोपीपुर वाला वो एरिया है जहां से आपका जो है पौंग जो लेक है वो आपका शुरू हो जाएगा, वहां पे पूरा पूरा आपको ऐसे बड़ी सी लेक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है, इंपॉर्टेंट टाउन्स है जो कि ब्यास रिवर के किनारे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, नाउ लास्ट सेगमेंट बात करते हैं इंपॉर्टेंट ब्रिजेस। इंपॉर्टेंट ब्रिजेस की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा मनाली के साथ साथ आपको पतलीकुल पे ब्रिज देखने को मिलेगा जो कि ब्यास रिवर के ऊपर है, पतलीकुल ब्रिज। आगे जाके कुल्लू टाउन में, कुल्लू के पास आपको एक और ब्रिज देखने को मिलेगा, कुल्लू ब्रिज। ठीक, तो नाम कुल्लू ब्रिज है, कुछ और नाम तो नहीं है इसका, क्या नाम है? गैमन ब्रिज, ये तो कंपनी का नाम नहीं हो गया। ठीक है, ठीक है। आगे जाके पंडोह के पास आपको एक पंडोह ब्रिज देखने को मिल जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट ब्रिज जो कि मंडी टाउन में है ब्यास के ऊपर, दैट इज विक्टोरिया ब्रिज। कौन सी ब्रिज है ये? मंडी की विक्टोरिया ब्रिज इसके ऊपर है, आपके ब्यास के ऊपर है। फिर आगे जाते हैं, मेजर ब्रिज आपको देखने को मिलेगा नदौन ब्रिज, और फिर आपको देखने को मिलेगा चंबा पत्तन ब्रिज, या बेसिकली अगर हम बात करें तो देहरा गोपीपुर ब्रिज की अगर हम बात करें। नदौन को पहले जो है पत्तन शहर के नाम से पहले के टाइम पे जाना जाता था। ठीक है, अब इसको कंफ्यूजन मत करना, पट्टन वैली वो लाहौल स्पीति वाला, उससे कंफ्यूज मत करना, ये पत्तन जगह इसको बोलते थे, पत्तन शहर इसको बोलते थे पहले, तो इसीलिए इस ब्रिज का नाम भी चंबा पत्तन ब्रिज है। अब कंफ्यूज मत करना कि चंबा और पत्तन, चंबा अलग है और पत्तन अलग है, ये जो है चंबा पत्तन जगह का नाम है, लोकली कुछ और स्लैंग में बेसिकली बोलते होंगे। ठीक है, वो एग्जैक्टली मैं बोल नहीं पा रहा हूं। चलिए, तो ये हो गया, तो इसी के साथ हमारा ब्यास रिवर होता है कंप्लीट। ये लास्ट आपके लिए जो है एक ऑब्जर्व आप कर सकते हैं ब्यास रिवर को 3D तरीके से। आराम से देखो, अब आराम से बैठ के देखो, आपकी ब्यास रिवर कंप्लीट है। ठीक, ऑब्जर्व करते हैं इसको। अब देखते हैं तो हमारे को एक चीज ये समझ में आता है कि सर ये जो ब्यास रिवर है, ये ब्यास रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है आपके रोहतांग पास से, सही बात है। अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो तो ये रोहतांग पास के सामने ये जो ग्लेशियर है, ये जो पीक्स हैं, यही आपकी है कौन सी, जहां से आपकी जहां पे आपकी ब्यास कुंड है, यहां से ही आपकी एक स्ट्रीम निकलती है, दैट इज योर व्हाट, सोलंग नाला, और यहीं पे आपकी एक ब्यास रिखी जो कि दुशहर लेक है, यहाँ पे यहां से निकलती है, इसको ज्वाइन करती है यहाँ पे। ये सारी बहुत ही स्टीप पहाड़ियां हैं, यहाँ से काफी स्पीड में पानी जो है नीचे उतरता है, फिर ये यहाँ पे ज्वाइन करती है, आगे जाके बहुत बड़ी ये स्ट्रीम बन जाती है, और आगे चलते चलते ये स्ट्रीम जो है इंपॉर्टेंट टाउन जो कि मनाली है, यहाँ पे मनाली के पास पहुंचती है। और मनाली से जैसे जैसे आगे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट आपको कुल्लू देखने को मिल जाएगा। कुल्लू के बाद बुनतर जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज पार्वती। पार्वती की बात करें तो ये आपका दुधोंग ग्लेशियर, ये आपका पार्वती ग्लेशियर, यहां से 2 स्ट्रीम आ रही है, आपकी पार्वती रिवर बन गई। ठीक है ना, ये आपका पार्वती है, ये आपका दुधोन है, और यहीं कहीं आपका पिन पार्वती पास है। ठीक है, यहां पे आपका एक लेक भी है, मंतलाई लेक, जहां से ये आपकी रिवर जो है ओरिजिनेट हो रही है। आगे आती है तो आपको यहाँ पे तोश वैली से तोश नाला देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको डैम देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपकी पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आगे जाते हैं तो ये आपका मलाना वाला क्षेत्र है, यहाँ से मलाना का नाला आपको देखने को मिलेगा, ये मलाना नाला इसको ज्वाइन करेगा। फिर आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बुनतर पे ये ज्वाइन कर जाएगी। ठीक, आगे जाते हैं तो एक छोटी मोटी स्ट्रीम आपकी और ऐड कर जाएंगी यहाँ पे। फिर मेजर जगह आपका पहुंचता है ये ऑट लार्जी वाला एरिया, यहाँ पे आपकी जो है एक तो यहाँ से आ रही है आपकी छोटी मोटी एक स्ट्रीम है जो कि सैंज में जो है ज्वाइन करती है, सैंज रिवर आ गई। सैंज के साथ इधर से आपको तीर्थन रिवर आती हुई नजर आएगी। तीर्थन रिवर और सैंज रिवर जो है बेसिकली, ये तीर्थन सैंज रिवर जो है बेसिकली ये स्पीति वाला जो एरिया है,
स्पीति में आपकी ग्लेशियर है, इसी के पीक से आपकी जो है ये सेंज रिवर डेवलप होती हुई नजर आती है, ओरिजिन पॉइंट आप बोल सकते हैं। तीर्थन और सेंज जो है लारजी के पास मिलती है, आगे जाके आपको जो है पंडोह डैम देखने को मिलेगा। ठीक है, पंडोह डैम से आगे जाते हैं तो यहीं पे आपकी जो है उहल रिवर, जो कि देख सकते हैं ये थमसार वाला एरिया है, यहां से आपकी उहल रिवर आ रही है। उहल रिवर ज्वाइन कर गया, आगे जाके आपका मंडी टाउन आ गया। मंडी टाउन में एक और इंपॉर्टेंट रिवर सुकेती रिवर, जो कि सुंदरनगर वाले क्षेत्र से आ रही है, ये ज्वाइन कर जाती है। फिर मंडी से होते होते ये रिवर जब आगे जाती है तो एक रिवर जो कि जोगिंदर नगर वाले क्षेत्र से आ रही थी, दैट इज जिसको हम लोग राणा रिवर या लूनी रिवर बोल रहे थे, ये ऐड हो गई। फिर ये जो है बेसिकली एंटर कर जाती है कहाँ पे, कांगड़ा जिले में, जहां पे इसकी बिनवा रिवर, जो कि कौन सा रीजन था ये, बैजनाथ वाला एरिया, मीट करती है आपके, अभी भी मंडी डिस्ट्रिक्ट चल रहा है। फिर आपका आ जाएगा आपका ये सुजानपुर एरिया, यहाँ पे एक और रिवर ऐड हो जाएगी। आगे जाते हैं न्यूगल, न्यूगल सुजानपुर के सामने ऐड हो रही थी ना, ये सुजानपुर यहाँ पे आना था। फिर बात करते हैं नदौन, ये आपका नदौन शहर है, ये बीच में नदौन शहर है, यहाँ से आपकी हमीरपुर से कुनाह खड़ा रही है, यहाँ से आपकी जो है मान खड़ा रही है, यहीं से आपका पौंग डैम का रिजर्वायर शुरू हो गया। पौंग डैम का रिजर्वायर शुरू हो गया, यहाँ पे बॉर्डर से आपकी चंबा से आ रही है, चंबा के बटियात रीजन से आ रही है, कौन सी, चक्की खड़, और यहीं पे आपकी जो है गज रिवर आपकी आ रही है। फर्दर एक छोटी सी स्ट्रीम यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी, छोटी मोटी और भी स्ट्रीम आपकी बहुत सारी आ रही है, क्योंकि दौलाधार है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनेर आपको देखने को मिलेगी, ये भी आपकी यहाँ पे ऐड हो रही है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको ये डैम देखने को मिलेगा, डैम से आगे ये रिवर थोड़ा सा आगे जाती है, और ये जगह है आपकी मिर्थल, यहीं से रिवर आपकी पंजाब में एंटर कर जाएगी। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपकी जो ब्यास रिवर है ये भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ब्यास रिवर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। ठीक है जी, चलिए, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।